रायसेन जिला मुख्यालय के आसपास लगातार टाइगर की मूवमेंट दिखाई दे रही है। नीमखेड़ा के पास तेंदुपत्ता तोड़ने गए व्यक्ति के शिकार के बाद अब टाइगर आदमखोर हो चुका है। इंसान के शिकार के बाद से अब लोगों में डर का माहौल है। तो वहीं ग्राम पठारी में एक बार फिर टाइगर का मूवमेंट देखा गया है, जिसके चलते ग्रामीण दहशत में जीने के लिए मजबूर है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर टाइगर की दहशत में जी रहे लोगों से खास बातचीत की। पर टाइगर की मूवमेंट लगातार चल रही है, जिसको लेकर लोग दहशत में भी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं टपरा पठारी पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से सामने जो पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी से जो टाइगर है वो मूवमेंट करके आता है और इस पहाड़ी में यहाँ पर चला जाता है। कुछ लोगों ने उसका यहाँ पर वीडियो भी बनाया है, जिस बात की जो मूवमेंट दिख जा रही है। लोगों में किस तरह का माहौल है? सब लोग डरे हुए हैं। रात में काफी जग के अपने गाय भैंसों को बचा रहे हैं और खेतों में रात में नहीं निकल पा रहा है। कोई खेतों को ट्रैक्टर वगैरह जो चला रहे हैं, गड़े मड़े का जो किसानी का काम चल रहा है, उस पर भी काफ़ी प्रभाव है। लोग डर के मारे रात में ट्रैक्टर वगैरह कुछ नहीं चला रहे हैं। जिस हिसाब से बात की जाए, क्या आप यहाँ पर गए थे, क्या हुआ था? मेरी भैंस गाय उधर नदी किनारे पानी पीने जाती हैं। मैं दोपहर में 2-1 बजे देखने गया तो मेरे पास ही आ गया था वो, तो मैं भाग गया, नहीं मुझे खा लेता वो। अच्छा, हाँ। आपका आमना सामना हुआ था? आमना सामना हो गया था मेरा। अभी फॉरेस्ट का यहाँ पर कोई अधिकारी कर्मचारी है क्या मौके पर? फॉरेस्ट का अधिकारी तो अभी नहीं आए। एक दिन जो नाइट में उसने दहशत ज्यादा दी थी ना, तो उस टाइम फॉरेस्ट को सूचना दी गई थी। और फॉरेस्ट को सूचना दी गई थी तो फॉरेस्ट वाले आए थे उस टाइम, तो उन्होंने अपना मूवमेंट चलाया। तो उन्होंने अपना मूवमेंट चलाया, पटाखे वगैरह फोड़े उनने, तो उससे उनका थोड़ा सा तालाब साइड हो गया उसका मूवमेंट। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन सुबह उसने एक नडवे का शिकार किया। दूसरे दिन उसने नडवे का शिकार किया। फिर उसके बाद अभी परसों के दिन एक गाय को खाया है उसने, दिन में 5 बजे के लगभग। तो टाइगर लगातार यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर बनी है, लोगों की आंखों के सामने भी यहाँ पर लगातार आ रहा है। लोगों का कहना यही है कि वन विभाग की यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। जिस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में जब वो टाइगर आता है, लोग सूचना देते हैं, तब टीम आती है। उसको पकड़ने के लिए कोई भी ऐसा प्लान है जो वन विभाग के पास नहीं है। दिनेश यादव, न्यूज 18, रायसेन। और भोपाल में फिर बाघ का मूवमेंट दिखा गया। राजधानी के रिहायशी इलाके में बाघ का मूवमेंट देखने को मिला। चंदनपुर कलियासोत नदी के पास मिले बाघ के पंजे के निशान, बड़े पंजों के साथ दिखे छोटे पंजों के निशान। मूवमेंट वाले स्थान पर टहलने आते हैं लोग। अलर्ट मोड पर वन विभाग की टीम। तो ये देखिए, जहां जो बाघ के पंजों के निशान हैं और जो शावक हैं उनके भी पंजों के निशान पाए गए हैं। और इस इलाके में लोग टहलने के लिए आते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। लेकिन अगर आदमखोर बाघ जिस तरीके से रिहायशी इलाकों के आसपास घूम रहा है, इससे लोगों में अब डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि वन विभाग अलर्ट मोड पर है और किसी को भी इस इलाके में आने के लिए अब अलर्ट किया गया है। और दूसरी तरफ आप देख रहे थे जहां पर रायसेन जिला मुख्यालय के आसपास लगातार टाइगर की मूवमेंट देखी जा रही है। और ये खबरें बार बार सुनने को मिलती हैं जब जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे रायसेन से संवाददाता दिनेश यादव। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र, आपके पास आते हैं। डर का माहौल बना हुआ है। जिन जगहों पर लोग टहलने के लिए जाते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं, वहां पर पंजे देखे गए, बाकी मूवमेंट देखे गए हैं। साथ ही जो छोटे पंजे हैं वो शावक के पंजे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार मैं बताऊं आपको, कलियासोत का जो इलाका है उसके आसपास लगातार जो टाइगर की मूवमेंट है, बाकी जो मूवमेंट है वो लगातार देखने को मिलती है। और जिस तरीके से जो देर रात में कुछ पगमार्क वन विभाग को मिले, खासकर जो सैटेलाइट कैमरे लगा रखे, सीसीटीवी कैमरे लगा रखे, उसके आधार पर जो पगमार्किंग की गई है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि बाघिन का मूवमेंट उस इलाके में देखने को मिल रहा है। और उसको बाघिन के साथ साथ छोटे पंजे के निशान भी मिले हैं। इससे इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि बाघिन अपने शावकों के साथ लगातार उस इलाके में मूवमेंट कर रही है। देखिए, कलियासोत का चंदन नगर का वो इलाका है जहां पर कई कॉलेज भी और सरकारी दफ्तर भी हैं और इसके अलावा सुबह शाम लोग वहां पर घूमने भी जाते हैं। तो ऐसे में अब वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई और सभी लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए और साफ किया है कि उस इलाके में खासकर अल सुबह और देर शाम जो है वो आप लोग टहलने ना निकले, क्योंकि टाइगर जो है वो कभी भी आप पर हमला कर सकता है। जिस तरीके से रायसेन में आदमखोर जो टाइगर हो गया, तो
तो ऐसे में यहाँ इस तरह की घटनाएं ना हो। देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले भी यहाँ पर जो गायों का बाड़ा था वहां पर जो है वो बाघिन और जो एक टाइगर के द्वारा हमला किया गया था और वहां पर एक गाय को जख्मी भी कर दिया गया था। ये पूरा घटनाक्रम भी सीसीटीवी में कैद हुआ था। उसके बाद लगातार जो वन विभाग की टीम है उसने लगातार वहां पर मुस्तैदी के साथ गश्त भी किया था और पता किया था कि अगर टाइगर किस इलाके में मूवमेंट कर रहा है। उस दौरान भी जो रिहायशी इलाके थे वहां पर लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए थे कि देर शाम के बाद जो है वो अपने बच्चों को बाहर ना घूमने दें और यदि आप भी किसी आवश्यक काम से निकलते हैं तो देखभाल कर निकले। तो जिस तरीके से टाइगर का मूवमेंट लगातार राजधानी भोपाल के रिहायशी इलाकों में देखने को मिल रहा है, ये अलर्ट रहने की बहुत आवश्यकता नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और रायसेन से दिनेश भी जुड़े हैं। दिनेश, ये कैसी स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जब जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करते हैं तो जाहिर सी बात है एक डर का माहौल इलाके में रहता है। और बड़ा सवाल है कि ये रिहायशी इलाकों की तरफ आ क्यों रहे हैं दिनेश? बिल्कुल रीनू, मैं आपको बता दूं, जिस तरह की बात की जाए यहाँ पर रायसेन जिला मुख्यालय के आसपास जब से टाइगर की मूवमेंट देखी गई है तो दहशत का माहौल था। लेकिन जब से एक टाइगर ने यहाँ पर नीमखगड़ा के पास एक इंसान का शिकार किया है उसके बाद लोग दहशत में रह रहे हैं। और अभी हाल ही में यहाँ पर पठारी के पास में यहाँ पर जो बाघ है वो लगातार यहाँ पर मूवमेंट उसकी दिखाई दी है। और हमने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की तो लोगों में स्पष्ट रूप से यहाँ पर डर का माहौल है। लोग यहाँ पर रात में सोने के लिए डरते हैं कि कहीं उनके बाघ शिकार न कर दे। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि रात में जो है टाइगर की यहाँ पर आवाज है वो यहाँ पर गूंजती है। कुछ लोगों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं कि हम जब फोन लगाते हैं कि यहाँ पर टाइगर की मूवमेंट देखी जा रही है तब फॉरेस्ट की टीम आती है, वैसे फॉरेस्ट की टीम यहाँ पर नहीं आती। हालांकि फॉरेस्ट की टीम यहाँ पर दावा कर रही है कि 150 से 200 यहाँ पर उन्होंने कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई खास प्लानिंग है जो फॉरेस्ट विभाग की वो दिखाई नहीं दे रही है, जिसको लेकर यहाँ पर लोग दहशत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर टाइगर यहाँ पर खुलेआम घूम रहा है, एक इंसान का शिकार कर चुका है, तो लोग अगला शिकार कौन उसका बनेगा, लोग इसके डर के साये में यहाँ पर जी रहे हैं। लेकिन फॉरेस्ट विभाग अब देखना है किस तरीके से यहाँ पर दावे तो कर रहा है कि हम टाइगर की लगातार सर्चिंग कर रहे हैं, उसको देख रहा है, लेकिन कोई खास प्लानिंग या कोई एक खास उसके लिए तैयार यहाँ पर कोई योजना तैयार नहीं की गई है कि जिससे टाइगर को यहाँ पर रेस्क्यू किया जाए या उसको पकड़ कर कहीं बाहर छोड़ा जाए, जिससे लोग यहाँ पर राहत की सांस ले सकें। नीतू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब देखिए, वन विभाग अलर्ट है और सभी को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। इलाके में मुनादी करवा दी गई है कि देर रात या कभी भी अकेले घर से बाहर ना निकले। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में दुर्लभ नजारा देखने को मिला। दुर्लभ काला तेंदुआ शावक मां के साथ तालाब के पास पानी पीता हुआ कैमरे में कैद हुआ। पेंच टाइगर रिजर्व के टुरिया गेट के पास दिखे इस दुर्लभ काले तेंदुए को बघीरा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पानी पीता हुआ नजर आया है। ये देखिए तस्वीर। वाह, तो टुरिया के गेट के पास ये बघीरा नजर आया है। सिवनी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तालाब में पानी पीते हुए बघीरा नजर आया। दंतेवाड़ा में 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर। संविधान और लोकतंत्र में जताया विश्वास। इंद्रावती एरिया कमेटी में सक्रिय थे नक्सली और अब तक 180 नामी नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। कुल 815 नक्सली समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर है दंतेवाड़ा से, जहां पर 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर। संविधान और लोकतंत्र में जताया विश्वास। इंद्रावती एरिया कमेटी में सक्रिय थे नक्सली और अब तक 180 नामी नक्सली आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दिनेश, 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया है। जी हाँ, लोकतंत्र की विश्वास जताते हुए लोन वराटू आइए घर आइए अभियान के तहत 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो पुलिस अपील कर रही है माओवादियों पर, उसका व्यापक असर दिख रहा है। हिंसा की राह को छोड़कर लोकतंत्र संविधान में विश्वास जता रहे हैं नक्सली। आत्मसमर्पित जो माओवादी हैं, ये इंद्रावती एरिया कमेटी में सक्रिय थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आत्मसमर्पित सभी माओवादी नक्सली बंद के दौरान रोड खोदना, पेड़ काटना या नक्सली बैनर पोस्टर लगाने की घटनाओं में शामिल थे। लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 180 इनामी माओवादी सहित कुल लगभग एग्जैक्ट बोला जाए तो 815 माओवादी जो है आत्मसमर्पण कर चुके हैं। और ये जो शासन द्वारा पुनर्निवास की जो नीति चलाई जा रही है, इसका असर भी दिख रहा है। और ग्रामीण कहीं ना कहीं जो नक्सलियों का साथ छोड़कर आत्मसमर्पण पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जी शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी के लिए।
आगर मालवा में तालाब में मिले लाखों रुपए। खुदाई के दौरान तालाब से लाखों रुपए मिले हैं। 500-500 रुपए के नोट मिले हैं। पानी में भीगने से कई नोट खराब हो चुके हैं। वहीं तालाब की खुदाई के दौरान ये नोट मिले। सूचना पर मौके पर पहुंचा है प्रशासन और ये काफी चौंकाने वाला घटनाक्रम है, जहां खुदाई के दौरान बड़ी राशि बरामद की गई है। 500-500 के नोट मिले हैं। हालांकि बहुत सारे नोट खराब हो चुके हैं, पानी में पड़े रहने की वजह से खराब हुए हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा नोट बताए जा रहे हैं जो कि बरामद किए गए। आगर मालवा का पूरा मामला, सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। मामले की अब जांच की जा रही है, इन नोटों की जांच की जा रही है कि क्या ये असली हैं, और 500-500 के कई नोट बरामद किए गए हैं। खुदाई के दौरान तालाब से ये लाखों रुपए मिले हैं। और संवाददाता रजनीश जुड़ गए। रजनीश, खुदाई के दौरान तालाब से नोट मिले हैं, रुपए मिले हैं, पूरी जानकारी दीजिए, क्या कुछ जानकारी इसके संबंध में? जी हाँ, आगर मालवा जिला मुख्यालय पर बड़ा तालाब में गहरीकरण और साफ सफाई का यहाँ पर काम किया जा रहा था नगर पालिका अमले द्वारा। इस दौरान पानी में एक पॉलीथीन में पैक कर लावारिस हालत में रखे गए 500-500 रुपए के नोट निकले हैं, और हालांकि पानी लगने से नोट खराब हो गए, लेकिन इसमें करीब ये जो नोट जो दिखाई दे रहे हैं पहले प्राथमिक, उसमें 5 से 7 लाख रुपए तक के होने की संभावना बताई जा रही है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। विकास जो